रोएगी। तो मालकिन पूछेगी क्या बात है? कहे बहन मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं, अपने कारण नहीं रो रही हूं, आपके कारण। हमदर्दी क्या दिखाएगी? मिथ्या हमदर्दी। आपके कारण रो रही हूं। क्यों रो रही हो? मेरे कारण क्यों रो रही हो? कहा कि आज मैंने गोंडा के बाजार में बाबूजी को देखा तो ऐसी भीषण गर्मी में जो उनकी दुर्दशा थी, मैं सीधी गोंडा से चली आ रही हूं, अभी घर भी नहीं गई हूं, और मैंने गोंडा के बाजार में बाबूजी की जो दुर्दशा देखी है तो मैं यही सोच करके चली आई कि सबसे पहले बहन के पास जाऊं और दुर्दशा बचा दूं कि बाबूजी को दुर्दशा से बचा लो। अरे क्या हो गया ऐसा? इतनी भीषण गर्मी में मैंने देखा इस दुकान पर ये खरीद रहे, उस दुकान पर वो खरीद रहे, इस दुकान पर वो, उस दुकान पर वो, पसीने पसीने थे। तो वो मालकिन कहती है घर के मालिक हैं, आखिर जिम्मेवारियां हैं, बाबूजी नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो तुरंत मंथरा कहेगी यही तो अफसोस है कि कमाए तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लो मंथरा आ गई है, बस यही भाषा उसकी होगी, कमाएं तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लेना ये मंथरा आ गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं माताओं बहन बेटियों, यदि इस प्रकार की कुविचारधारा लेकर के कोई नारी आपके परिवार में विखंडन पैदा कराना चाहती है तो उस नारी का बहिष्कार कर दो कि आज के बाद हमारे घर में आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्पष्ट रूप से बोल दो, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मंथरा है जो इस प्रकार की भावना पैदा करे, भड़काए पूरे परिवार को, संगठन बिगाड़ने की कोशिश करे, इसी को मंथरा कहते हैं। इसलिए आज मंथरा अपयश की पिटारी लेकर के पहुंची और इस तरह से कैकेयी से बोलने लगी कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या संकट? कैसा संकट? आपको मालूम है कौशल्या का बेटा राम राजा बन रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौशल्या का बेटा राम क्यों कह रही है तू? मेरा बेटा राम नहीं है क्या? देखो कौशल्या का बेटा राम क्यों कह रहे? मेरा बेटा भी तो राम है। अच्छा एक बात बता मंथरा, राम कौशल्या के पास ज्यादा रहता है कि मेरे पास रहता है? मंथरा बोली इसमें साजिश है। देखो मंथरा क्या बोली? मंथरा बोली इसमें साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कौशल्या ने अपने बेटे राम को तुझसे लिखा पढ़ा के सिखा पढ़ा के भेजा है कि कैकेयी के पास ज्यादा रहा कर बेटा। क्यों? अगर तूने कैकेयी को खुश कर लिया तो पूरी प्रॉपर्टी तुझे मिलेगी, इसलिए षड्यंत्र के तहत भरत को ननिहाल भेज दिया। षड्यंत्र के तहत भरत को ननिहाल भेज दिया है और यहाँ राम को सिखा पढ़ा करके कैकेयी के पास भेजा गया है। तुम समझती नहीं हो बहन, मैं तो जगह जगह जाकर के ये सुन के आई हूं कि राम को राजा बना दो और सीता जी को महारानी बना दो। एक बात मेरी समझ में आ रही है, कद्रू बिनते दिन दुख तुम्हें कौशला दे, दुर्दशा हो जाएगी। ये कौशल्या ही तुम्हारी दुर्दशा करेंगी अगर मेरी बात मानो तो आज राम का विरोध करो। कैकेयी की आंखें लाल हो गईं और जैसे कैकेयी की आंखें लाल हुई तो कैकेयी ने कहा तेरी जवान पकड़ के खींच लूंगी मैं। खबरदार, अगर तूने राम के विरोध में बयान दिया तो तेरी जवान पकड़ के खींच लूंगी, हट यहां से। और ऐसा फटकारा ललकारा कि मंथरा दूर चली गई, बाहर जाकर के बैठ के रोने लगी। इंद्र ने कहा सरस्वती मंथरा डोज ठीक से दे नहीं पाई, फाल्ट हो गया। क्यों भाई हो गया फाल्ट कि नहीं? ये ठीक से डोज नहीं दे पाई और कार्य में अब सफलता मिलने वाली नहीं है। अब मुझे लगता है कि योजना फेल। सरस्वती ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था लेकिन आप मानते नहीं हो ना हमारी बात। कैकेयी कितना प्रेम करती है राम जी से ये मैं अनुभव कर रही हूं और सारी दुनिया अनुभव कर रही है कितना प्रेम करती है कैकेयी।
बहुत प्रेम करती है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राम के विरोध में बयान कर दे के, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि राम के विरोध में बयान दे। और आप मानते नहीं थे, समझते नहीं थे। ए बच्चियों, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको या तो बिठाल दो बेटा। ये बच्चे देखो, तुम खड़ी हुई हो, उन बच्चियों को भी खड़ा कर दिया है। इसलिए मर्यादा इसी में है, या तो बच्चे लोगों को एक तरफ, वहाँ बच्चे कुर्सी पड़ी है वहाँ बैठ जाओ, है ना। ये छोटे छोटे बच्चे या तो माताएं अपने पास बिठा लें तो उनको अपनी मर्यादा में रखें, उनको प्रेम से रखें, बच्चे लोग आपस में इधर उधर ना होने पावें, अथवा बच्चों को साइड में बिठा लो। वैसे तो आप सबकी मर्यादा मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इतनी मर्यादित बैठी हैं माताएं, कि इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, शांति से बैठी हैं। नहीं तो हर प्रवचनकार को 5 मिनट के बाद ये कहना पड़ता, माताओं शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। लेकिन यहाँ ये नहीं कहना पड़ता है कि शांत रहो, शांत रहो। और आश्चर्य, संसार वाले यदि हमसे पूछें कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो हम कहें हजारों की संख्या में देवियां एक साथ बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं। ये आश्चर्य नहीं है? बोलो, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। घर में 2 देवियां एक साथ नहीं बैठ सकती शांति से। बोलो, बैठ सकती? तुम लोगों ने अनुभव किया? अरे भैया, अगर यात्रा कर रही हैं देवियां, तो अगर बस में भी बैठेंगी तो अपरिचित की हैं, परिचय नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रवेश करेंगी, सामान बस में बाद में नीचे रखेंगी, मोटर में सामान बाद में रखेंगी नीचे। पहले पूछ लेंगी, बहन कहाँ से आई हो, तुम कैसी हो? परिचय कुछ नहीं। बहन कहाँ से आई हो, कैसी हो, और ठीक हो? तो तुरंत वो कहेगी, आओ बहन बैठ जाओ, आओ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तुरंत कहेगी कि नहीं? आओ बैठो बैठो। अच्छा, तुम लोगों में, तुम लोग ये 1 किलोमीटर नहीं निकल पाएंगी, परिचय तुरंत निकाल लेंगी। और तुम 50 किलोमीटर पर भी इठे बैठे रहोगे, ना बात करोगे, ना पूछोगे। अपना कुर्ता देखोगे, वो अपना कुर्ता, वो कहोगे मेरा 250 रुपया का है, तो कहेगा मेरा 300 का है। क्या मैं तुझसे कम हूँ क्या? तू कौन होता है? बोलो। लेकिन इनके अंदर कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा संगठन है, यूनियन है, कि परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी तुरंत कहा, और बहन ठीक हो, कैसी हो? हाँ दीदी ठीक हूँ। और क्या करते हैं वो? तुरंत क्या करते हैं? मास्टर हैं, पढ़ाते। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाते हैं। बच्चे तो 2 हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी जॉब में हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे जॉब में क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। अच्छा अच्छा, बहन तुम्हारे वो क्या करते हैं? हमारे तो पूरे जिले के शराब के सप्लायर हैं। पूरे जिले में शराब की सप्लाई वही करते हैं, ठेकेदार हैं। क्यों? समझ में आई बात कि नहीं? अरे राम 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 राम। अच्छा, तो बच्चे तो 4 हैं। अच्छा अच्छा, 4 बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? का 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो, बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? जब शराब के सप्लायर हैं पूरे जिले में, पूरे जिला को बेहोश कर दिया शराब पिला पिला करके। क्यों भाई? ईमानदारी से बताओ तो बच्चों की क्या कंडीशन होगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैंने ये देखा है, और वास्तव में देखा, ये विशेषता है कि कितनी शांति से बैठी हैं। ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियाँ रखी हूँ। संगमरमर की मूर्तियाँ ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं। क्यों भाई? बिल्कुल एकदम मन को एकाग्र करके मूर्तियाँ तो बैठी रहती हैं, है ना। चाहे जितनी बातचीत आप करो, लेकिन मूर्तियाँ हिलती डुलती नहीं है, ना बोलती हैं। ऐसे ही माताओं, बड़ी प्रशंसा हो रही है, इसमें वास्तविकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मिथ्या प्रशंसा कर रहा हूँ। और ये प्रशंसा केवल मात्र गोंडा जिला तक सीमित नहीं है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे हैं। आप रिकॉर्ड देख लेना, अभी भी हजारों लोग बाहर सुन रहे हैं। केवल जिला गोंडा में नहीं, भारतवर्ष के लोग सुन रहे हैं। हमको लाखों लोग सुनते हैं। प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति मुझे सुनता है, कभी कभी 1.5 लाख भी सुनता है। हर महीने मेरा रिकॉर्ड निकाल लेना, 30 लाख 40 लाख लोग सुनते हैं। 30-40 लाख लोग हर महीने मुझे सुनते हैं। प्रतिदिन 1-1.5 लाख लोग सुनते हैं प्रतिदिन। तो आप सोचो, ये प्रवचन केवल इतने ही लोग नहीं सुन रहे हैं। आप हमारा जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य रिकॉर्ड निकालिए मोबाइल में, 1-1.5 लाख लोग पर डे सुनते हैं। एवरेज निकालिए, महीने में कितने लोगों ने सुना है। अभी इस समय लेटेस्ट जो प्रसारण चल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं। तो ईमानदारी से बताओ, ये प्रशंसा आज मैं कर रहा हूँ
तो केवल चांदपुर खरगूपुर की ही प्रशंसा नहीं, या मंडप वाली माता तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लोग नहीं हैं, देश के बाहर भी अन्य विदेशों में जो लोग रहते हैं वो भी आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। कई देश के लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रवचन से नित्य सुनते हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एक साधु कह रहा है, बोलो भाई, अगर कोई नेता कहता तो ये होता वोट का चक्कर है। क्यों भाई? नेता कोई कहता तो ये तो वोट की राजनीति है, वोट का चक्कर है। अच्छा बोलो भाई, हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है कि लोकसभा का? ईमानदारी से बताओ। कोई वोट वोट तो लेने नहीं है, हम तो साधु हैं। लेकिन बात अगर कह रहे हैं, साधु के मुख से अगर बात निकल रही है, कोई शब्द निकल रहा है या कोई आशीर्वाद के रूप में कोई प्रशंसा हो रही है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम लोगों ने आदर्श की स्थापना कर ली है अपने जीवन में, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, आपकी मर्यादा से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो आओ ध्यान से सुनो, जरा समझने की कोशिश करना। मंथरा रो रही है बैठी बैठी। सरस्वती जी ने कहा कि प्रयास करती हूँ। सरस्वती जी ने मंथरा को बोलने की क्षमता दे दी और 100 सोतों की कथा मस्तिष्क में भर दी। 100 सोतों की कथा। अच्छा, एक सोत की कथा ही खतरनाक होती है और 100 सोतों की कथा, अब बताओ डोज कितना जबरदस्त है। 100 सोतों की कथा। अच्छा, एक बात आपको बतावें, बड़े बड़े वक्ता हों, अभी आप हमसे ही कहो तो 2-4 सोतों की कथा हम खोज खाज के सुना देंगे, लेकिन 100 सोतों की कथा तो बड़े बड़े विद्वान नहीं सुना सकते हैं खोज के। लेकिन सरस्वती अगर कृपा कर दें तो ये संभव है कि नहीं? बोलो, किसकी कृपा से संभव है? सरस्वती की कृपा से। तो मंथरा की क्या हिम्मत है, वो तो मंद बुद्धि वाली है, लेकिन 100 सोतों की कथा की क्षमता किसने दी है मंथरा को? सरस्वती ने दी है। इसलिए सरस्वती जी ने जब दोबारा प्रयास किया तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी ओ अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। लेकिन अपयश की पिटारी तो रख के चली गई, लेकिन 100 सोतों की कथा सुनाई बाद में तो के कई प्रभावित हो गई। कहत कथा सत सवत की जही सन बाढ़ी विरोध। 100 सोतों की कथा जब मंथरा ने सुनाई केकई को, तो केकई का दिमाग बदल गया। केकई का दिमाग बदल गया साहब। केकई की आंखें लाल हो गई। केकई ने कहा, मंथरा मेरा भविष्य अंधकार में। मंथरा ने कहा, दीदी हम यही तो कह रहे थे, आप समझ ही नहीं रही थी। लेकिन ये पावर किसने दिया, जल्दी बोलो? ये सरस्वती ने पावर दिया कि नहीं दिया? सरस्वती ने पावर, मंथरा का पावर नहीं था, ये किसका पावर था? सरस्वती का था। माध्यम कौन बन गई? मंथरा बन गई और आंखें लाल हो गईं। कहा, मंथरा ये सत्य है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन भरत के पास कोई सूचना नहीं। अगर भरत के पास सूचना नहीं है तो मेरे मायके में भी कोई सूचना नहीं है, कश्मीर में कोई सूचना है। घर में इतना बड़ा उत्सव हो, लेकिन सूचना रिश्तेदारों को दी जाती है, निमंत्रण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? बोलो भाई, दिया जाता है कि नहीं? मंथरा कहती है कि अगर आपको मानते होते तो कश्मीर में निमंत्रण पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते, लेकिन निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अरे सोचो, निमंत्रण की बात छोड़ो, बच्चों को तो घर में बुलाया जाता है, जब कोई विशेष उत्सव होता है तो बच्चों को बुलाया जाता है। भरत जी के पास कोई सूचना? केकई ने कहा, सूचना तो नहीं पहुंची है। मैं तो कह रही हूं कि भरत जी को ननिहाल षड्यंत्र के तहत भेजा गया। केकई ने कहा, मंथरा भरत आएगा ही नहीं, भरत राजा बनेगा। आएगा ही नहीं भरत राजा बनेगा। राम राजा नहीं बनेगा, भरत राजा बनेगा। अच्छा, केकई के अंदर प्रेरणा कौन दे रहा है, ये जल्दी बोलो? राम जी। प्रेरणा कौन? और प्रेरक रघुवंश विभूषण। प्रेरक कौन है? भगवान राम है। और भगवान राम की इच्छा ही है, यानी राम के मन का कार्य केकई कर रही है। ऐसा मत बोलना कि केकई अपने आप बोल रही है, राम जी की इच्छा से बोल रही है।
अच्छा, सरस्वती भी आई है तो प्रभु राम की इच्छा से आई है। किसकी इच्छा से? राम। इंद्र ने जो भी बैठक बुलाई थी वो किसकी इच्छा से बुलाई थी? राम जी की इच्छा से। अच्छा, एक बात बताओ भैया, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? राम जी की इच्छा से। हम यहाँ आए हैं चित्रकूट से, किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से आए हैं। तो बोलो, राम जी की इच्छा जिसमें हो उसमें हम सबकी इच्छा है, यही मानना चाहिए कि नहीं? राम जी की इच्छा में हम सबकी इच्छा है, कि हम सबकी इच्छा में राम जी की इच्छा है? ना 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 ना, उल्टी बात नहीं होनी चाहिए। राम जी की इच्छा में हम सबकी इच्छा है। प्यारे कैकेयी ने कहा, मंथरा, भरत आएगा लेकिन राजा बनेगा। भरत राजा बनने के लिए आएगा वो। मंथरा ने कहा, ये ख्वाब छोड़ दो, राजा बनने के लिए आएगा। राजा कौन बनाएगा? राजा दशरथ जी महाराज को बनाना है। आप बनाएंगे राजा? राजा बनाना है दशरथ जी को। अच्छा, एक बात बताओ भैया, भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। बोलो, हैं कि नहीं? रामनाथ कोविंद हैं कि नहीं? भारत के महामहिम है राष्ट्रपति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को महामहिम रामनाथ जी की पत्नी ने बनाया क्या? सिस्टम के तहत बने कि नहीं बने? बोलो, भारतीय संविधान की जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत ही उनको बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बनाया गया। अच्छा, एक बात बताओ, रामनाथ कोविंद जी की पत्नी कहे कि अब आप बूढ़े हो गए हो, राष्ट्रपति बेटे को बना दो, तो बोलो, राष्ट्रपति जी के हाथ में ही ये नहीं है। संविधान जो कहेगा, बोलो भाई, यहाँ पत्नी की नहीं चलेगी, यहाँ संविधान की चलेगी। तो मंथरा कहती है कि आपके कहने से थोड़ी भरत राजा बन जाएंगे। संविधान है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। देखो, संविधान यही है कि नहीं? क्या है? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी बड़े को ही राजा बनाया जाता। भरत आ भी जाएगा, राजा तो राम ही बनेगा। तो क्या करना चाहिए? राम को अयोध्या से बाहर भेजो, फिर भरत को बुलाओ। राम को पहले अयोध्या से बाहर भेजो, तब समाधान होगा। जब राम ही नहीं रहेगा अयोध्या में तो फिर भरत को तो राजा बना ही जाएगा, क्योंकि राम के बाद भरत जी हैं और भरत के बाद लक्ष्मण है, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न है। बोलो, यही परंपरा है कि नहीं? और जब राम स्वीकार नहीं करेंगे राज्य को, या राम को किसी तरह से अयोध्या से बाहर भेज दिया जाए, तो निश्चित है कि सिंहासन खाली हो जाएगा और उस समय विकल्प केवल भरत। तो पहले राम को वन भेजो और अयोध्या की सीमा के उसमें प्रतिबंधित करना है राम को कि अयोध्या की सीमा के अंदर न रहें, क्योंकि सीमा के अंदर रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। सीमा से बाहर, सीमा से बाहर। ठीक है, आने दो चक्रवर्ती सम्राट जी को, मेरे पास अभी आएंगे, मैं विवश कर दूंगी उनको। मंथरा बोली, ना 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 ना, मांगने मांगने का तरीका होता है। क्यों भाई? मांगने मांगने का तरीका होता है, और ये भी विचार करना चाहिए कि कहाँ मांगना चाहिए, किस स्थान पर मांगना चाहिए। क्यों भाई? किस स्थान पर मांगना चाहिए, ये भी एक नियम हुआ करता है। वो लोग हुआ करता है नियम की नहीं? हाँ, तो कहाँ मांगना चाहिए? यही तो मांगूंगी जहाँ कनक भवन में बैठी हूँ। का नहीं, कनक भवन में नहीं, फिर कोप भवन में। कनक भवन में थोड़ी, कोप भवन में। भूमि भूमि का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई? भूमि भूमि का प्रभाव होता है। का कोप भवन में? कोप भवन सामने था। जब से कोप भवन बना था तब से कोप भवन का उद्घाटन ही नहीं हुआ था। सत्य तो यही है। कोप भवन अभी दशरथ जी ने थोड़ी बनवाया था। कोप भवन, कोप भवन महाराज दशरथ ने नहीं बनवाया था। कोप भवन तो महाराज इक्ष्वाकु के समय का ही बना हुआ था, समझ लेना। लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था, जरूरत ही नहीं थी। जरूरत पड़े तब ना उद्घाटन हो। कोप भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है। कोप भवन में अंधकार है और वर्षों से अंधकार है। मंथरा कहती है ये कोप भवन लिखा है, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जा। तो कैकेयी ने कहा देखो कभी कोई गया नहीं है, उसमें प्रकाश तो है नहीं, तो पहले तू प्रकाश की व्यवस्था कर। मंथरा बोली यही तो बुद्धि खराब है। कोप भवन का मतलब है अंधकार,
वो अंधकार में अगर प्रकाश कर दिया तो मतलब क्या, मतलब ही नहीं। फिर अंधकार में जाओ, क्योंकि अंधकार अंधकार, दशरथ जी को भी अंधकार दिखाई देना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर प्रकाश कर दिया तो क्या मतलब। अच्छा बोलो भाई, रात्रि है, ये जो तुमने प्रकाश किया है निश्चित रूप से चैलेंज किया है रात्रि को कि नहीं किया है, जल्दी बोलो। कार्यक्रम कराने के चक्कर में तुमने चैलेंज कर दिया रात्रि को कि रात्रि तू कितनी ही क्यों ना आ जाए, हम कार्यक्रम कराएंगे कराएंगे, रात्रि यही में कराएंगे, चाहे जैसे हो रात्रि में कराएंगे। तो कैसे कराओगे, हम मरकरी बल्ब रॉड ये सब प्रकाश की व्यवस्था कर देंगे। तो रात्रि भी कहती है हाँ बात तो सही है, जब तुम हमें विवश कर दोगे मजबूर तो अलग बात है। तो सीधी सी बात यह है कि अंधकार, कोप भवन का मतलब है अंधकार, कोप भवन। इसलिए कोप भवन में आप जाइए, मैं कनक भवन के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, महाराज जैसे ही आएंगे तो मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि महाराज कहेंगे केकई कहाँ है, तो हमें बताना पड़ेगा ना। और कोप भवन में आप डिमांड करना। और सुनो, आपको याद है, केकई बोली मुझे कुछ याद नहीं है। आपको याद नहीं है, आपके पास मांगने के लिए चांस है, मैं बताऊं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, केकई को याद नहीं, मंत्रा को कहां से याद है, लेकिन मंत्रा को याद कौन दिला रही है, जल्दी बोलो। सरस्वती, बोलो दिला रही है नहीं याद, कौन सी याद दिला रही है, बोले देन कहे मोहे दोई बरदाना। मंत्रा ने कहा देवासुर संग्राम में आप रथ चला करके सारथी बन के गई थी कि नहीं गई थी, हाँ हाँ गई थी, आपको याद है, कहा याद नहीं है लेकिन तूने याद दिला दिया। देवासुर संग्राम में जब आप गई थी तो रथ का संचालन करके गई थी, सारथी नहीं गया था, स्वयं आप सारथी बन के गई थी। हाँ 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 ठीक, ये याद कौन दिला रही है, सरस्वती याद दिला रही है। आपको मालूम है कि देवासुर संग्राम में क्या हुआ था, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, भीषण युद्ध हुआ था देवताओं में और दैत्यों में। लेकिन मैं तो मंत्रा देवताओं के पक्ष से गई थी ना, देवताओं के पक्ष से। अच्छा महाराज श्री दशरथ गए थे युद्ध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, तो किसके पक्ष में गए थे, देवताओं के पक्ष में गए थे। फिर क्या हुआ, कहा जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को देखा तो उस समय शनि का प्रकोप चल रहा था महाराज के ऊपर। याद रखना, जब देवताओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए, दैत्यों ने आक्रमण किया तो उस समय शनि की महादशा थी, और जैसे ही महाराज देवताओं के पक्ष में आए तो शनिश्चर चला गया दैत्यों के पक्ष में कि अब हम लड़ेंगे। तो शनिश्चर ने पूरी ताकत लगाई और महाराज के प्राण लेने के लिए शनिश्चर ने संकल्प कर लिया कि मैं प्राण ले लूंगा। लेकिन उस समय बचाने वाली थी, महाराज के प्राण को बचाने वाली थी केकई। कौन थी, केकई। एक बात आपको बताएं, केकई पतिव्रता है, महान पतिव्रता नारी है केकई, सामान्य मत मानना। और अगर शनिश्चर क्या काल भी अगर चैलेंज दे किसी पतिव्रता के पति को, तो ईमानदारी से बताओ, पतिव्रता के पतित्व में, सतीत्व में, बोलो सती के सतीत्व में, पतिव्रता के पातिव्रत धर्म में, बोलो काल को भी चुनौती देने की क्षमता है कि नहीं, काल को भी चुनौती देने की क्षमता है कि नहीं, किसमें, पतिव्रता के पातिव्रत धर्म में। और इसका प्रमाण मैं बता रहा हूं, काल ले गया था सत्यवान को, बोलो ले गया था कि नहीं ले गया था, लेकिन सावित्री यमराज की काल ले गया यमराज के पास, लेकिन सावित्री यमराज की चौखट पर पहुंच गई थी, बोलो पहुंच गई थी कि नहीं। यमराज को ललकारा, काल को ललकारा और अपने पति के प्राणों को खींच लिया वापस और अपने पति के हृदय में प्रवेश करा दिया सत्यवान के। तो बोलो पति के प्राण खींच करके कौन लाई थी, यमराज की चौखट से पतिव्रता लाई थी। आज लोग कहते हैं कि भारत की नारियों की प्रशंसा क्यों होती है, मैं इसलिए कहता हूं कि भारत के अलावा कहीं पतिव्रताएं नहीं मिलेंगी आपको, आपको भारत देश के अलावा कहीं पतिव्रताएं नहीं मिलेंगी।
आप कहो महाराज ये तो आपकी प्रशंसा है, आप भारत के रहने वाले हो, भारत में आपका जन्म हुआ है, आप भारत के महात्मा हो, इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विदेश की नारियों में बड़ी ताकत है, बड़ा साहस है। क्या साहस है, क्या ताकत है? बोले विदेश की नारी वैज्ञानिक बनती है और विदेश की नारी चंद्रलोक तक पहुंच जाती है और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे देती है। हमने कहा खबरदार, केवल विदेश की नारी चंद्रलोक तक पहुंच सकती है, चंद्रमा का पता लाके भूलोक में ला सकती है, लेकिन भारत की नारी चंद्रलोक की बात छोड़ो, यमलोक में जाकर के अपने पति के प्राणों को वापस धरती पर लाती है। ये भारत की नारी की ताकत है, ये भारत की नारी की क्षमता है। हमारे देश में कैसी कैसी नारियां हुई हैं। मैं कहता हूं शनिश्चर को अगर चैलेंज दिया है, शनिश्चर ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाराज दशरथ को अब बचने नहीं दूंगा, शनि की प्रतिज्ञा, लेकिन चैलेंज कर दिया कैकेयी ने, खबरदार शनि तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे पति के प्राण तू लेगा, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं पति के प्राण बचाऊंगी। तो जिस समय शनिश्चर की कुदृष्टि पड़ी उस समय महाराज श्री दशरथ का रथ छद विच्छित होने लगा और महाराज श्री दशरथ जो है मूर्छित होकर के रथ में ही गिर पड़े। और जिस समय रथ धरती पर आने लगा तो उस समय रथ को किसने संभाला था? ईमानदारी से बताओ, रथ को उस समय किसने संभाला था? रथ को कैकेयी ने संभाला था। और ऐसा संभाला अपने कुशलता कौशल से कि रथ शनै 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 धीरे 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 धरती पर आ गया।